आप सबको डॉक्टर रजनी रमन झा, सह आचार्य संस्कृत विभाग, राजकीय महारानी सुदर्शन कन्या महाविद्यालय बीकानेर का नमस्कार स्वीकार। अभिज्ञान शाकुंतलम के छठे अंक में हमने वहाँ तक पढ़ लिया था कि जब विदूषक राजा को यह कहता है कि कोई मेरी गर्दन को ईख की तरह मरोड़ रहा है, तब राजा धनुष मंगवाता है और वहाँ जाता है जहाँ पर विदूषक, और कहता है कि अभी मैं उसको जो भी है, जैसे शार्दूल सिंह पशु को मार देता है वैसे ही मैं उसको मार दूंगा, क्योंकि आर्त लोगों की रक्षा के लिए, दुखी लोगों की रक्षा के लिए ही दुष्यंत ने धनुष धारण किया है, ऐसा वो कहता है। फिर जब वह तीर छोड़ता है तो कहता है कि ये जो वध्य है उसको तो यह मार देगा और जो रक्षणीय है उसकी रक्षा करेगा। जैसे कि हंस क्षीर को अलग कर देता है और पानी को अलग कर देता है। तब इत्यस्त्रम संधत्ते, ऐसा कह के वह क्या करता है कि धनुष तैयार करता है, शर का संधान करता है। तब कहते ततः प्रविशति विदूषकम उत्सृज्य मातली है। इसके बाद मातली आता है, जो विदूषक को छोड़कर मातली आता है। मातली कहते हैं जो रथ को चलाने वाला, राजा का रथ चलाने वाला, वैसे वह इंद्र का वो है, रथ चलाने वाला मातली है। तो वह आता है, इंद्र का रथ चलाने वाला, उसका नाम मातली है। तो मातली कहता है, राजन कृता शरव्यम हरिणा तवासुरा शरासनम तेषु विकृष्यतामिदम प्रसाद सौम्यानि सताम सुहृज्जने पतंति चक्षुंसी न दारुणाः शरा। वह मातली कहता है कि राजा साहब, आपने जो यह धनुष चढ़ा रखा है वह इस तरह से है कि हरिणा तब शरव्यम असुराः कृता। हरिणा कहते हैं इंद्र को, कि इंद्र ने आपका लक्ष्य जो है, हरिणा तब शरव्यम, जिस पर शर छोड़ा जाए उसको शरव्य कहते हैं, यानी बाण जिस पर छोड़ा जाए। तो इंद्र ने आपके शर का, आपके बाण का लक्ष्य असुरों को बनाया, यानी आप उस पर बाण छोड़ें। यहाँ क्या है, किस पर छोड़ रहे हैं? तेषु इदम शरासनम विकृष्यताम, इसलिए आप उनके लिए, उन असुरों के लिए आप धनुष को खींचिए। सुहृज्जने प्रसाद सौमान्य सताम चक्षुंसी पतंतिन, मित्रों पर सज्जनों की कृपा से शीतल दृष्टि पड़ती है। मित्रों पर जो दृष्टि सज्जनों की कृपा से क्या कहते, सुहृज्जने प्रसाद सौम्यानि, कृपा से सौम्य दृष्टि पड़ती है। किस पर? निर्मल दृष्टि पड़ती है, कोमल दृष्टि पड़ती है। किस पर? सताम चक्षुंसी पतंती, अपने मित्रों पर। सज्जन व्यक्तियों की कृपा होती है सब पर, तो सज्जन व्यक्तियों की कृपा से जो निर्मल बनी हुई दृष्टि है, उनकी अपनी प्रसन्नता से जो उनकी दृष्टि निर्मल हो जाती है, वह मित्रगणों पर पड़ती है। न दारुणाः शरा, ये कठोर बाण उन पर नहीं पड़ते हैं। मित्रजनों पर, राजा के, सुहृदजनों की प्रसन्नता से उनकी कोमल दृष्टि पड़ती है अपने मित्रों पर, यानी मित्रों को कठोरतापूर्वक वो नहीं देखते, बड़े कोमलता से देखते हैं। उन पर पड़ती है कोमल दृष्टि पड़ती है, न कि प्रचंड बाण पड़ता है। ये जो आपने बाण का संधान किया है, ये कहीं मित्र पर न पड़ जाए। तो इसलिए मित्र जो है वो कोमल दृष्टि वाले सज्जनों के द्वारा उन पर कोमल दृष्टि पड़ती है।
प्रसन्न सज्जनों के द्वारा बाण नहीं पड़ता उनको। क्या मतलब हुआ कि यानी कि आप जो यह बाण छोड़ रहे हैं, यह बाण वास्तव में कहाँ छोड़ना चाहिए? असुरों पर छोड़ना चाहिए। और अभी आपने यह कहा है कि यह बाण जो मारने योग्य है उसको मार देगा और रक्षा करने योग्य है उसकी रक्षा करेगा। तो यह बाण किसको मारेगा? मुझे मारेगा। तो मुझे मारेगा तो इसका मतलब यह है कि जो आपके मित्र हैं इंद्र और मैं उनका सारथी हूँ, तो मैं भी मित्र ही हुआ आपका, तो आपके मित्र को ही मार देगा। तो ऐसा नहीं हो। जो सज्जन होते हैं, अच्छे सज्जन मतलब बढ़िया हृदय वाले, अच्छे व्यवहार वाले सज्जन व्यक्ति जो होते हैं, उनकी जो अंदर प्रसन्नता होती है, उस प्रसन्नता से जो नज़र उनकी कोमल हो जाती है, दृष्टि उनकी कोमल हो जाती है। वह कोमल दृष्टि अपने मित्रों पर पड़ती है, न कि चलाया हुआ बाण पड़ता है। यानी कि बाण मत चलाइए, अपनी कोमल दृष्टि हमारे ऊपर डालिए, यह अर्थ हुआ इसका। तो राजा ससंभ्रमस्त्रम उपसंहरन, राजा घबरा कर क्या करता है? अपने अस्त्र को समेट लेता है। अये मातली, मातली तुम, मातली कैसे? मातली कौन है? इंद्र का सारथी, इंद्र के रथ को चलाने वाला जो व्यक्ति है उसका नाम है मातली। तो राजा का अये मातली, मातली हैं, स्वागतम महेंद्र सारथे, महेंद्र सारथी, इंद्र को ही महेंद्र भी कहते हैं। तो महेंद्र सारथी आपका स्वागत है। विदूषकम, विदूषकः अहम ये नेष्ट पशुमारम मारितः सोऽनेन स्वागतेनाभिनन्द्यन्ते नन्द्यते। जिसने मुझे, वो विदूषक कहता है कि इसने मुझे मारा कैसे? तो यज्ञ के पशु की तरह मारा, यज्ञ के पशु को मारने की तरह मारा इसने मुझे। और अब यह जो राजा है इसका ही स्वागत कर रहा है, इसी का अभिनंदन कर रहा है। इस मातली ने मुझे कैसे मारा? जैसे यज्ञ के पशु को मारते, यानी मार ही दिया था लगभग ऐसा। और यह राजा इसका स्वागत कर रहा है, कमाल हो गया। तो मातली मुस्कुरा कर कहता है, आयुष्मान, आयुष्मान किसको कहते हैं? जिसकी लंबी आयु की कामना की जाती है उसको आयुष्मान कहते हैं। तो आयुष्मान श्रूयताम यदस्मि हरिणा भवत सकाशम प्रेषितः, सुनिए जिस कारण से हरिणा इंद्र ने मुझे आपके पास भेजा है। राजा अवहितोस्मि, बड़े ध्यान से सुन रहा हूँ, बिल्कुल सावधान हूँ, बोलिए आप। तो मातली कहता अस्ति कालनेमी प्रसूतिर दुर्जयो नाम दानव गणः। तो कहते हैं कालनेमी का की कोई संतान, कोई बेटा है, उसका नाम है दुर्जय, वह दानव है। राजा अस्ति श्रुतपूर्वम मया नारदात, हाँ ठीक बात है, मैंने नारद से सुन रखा है उसके बारे में। तो मातली कहता है सख्युस्ते स किल शतक्रतुरजयस्तस्य स्वं रणशिरसि स्मृतो निहंता उच्छेत्तुं प्रभवति यन्न सप्तसप्तिस्तन्नैषं तिमिरमपाक करोति चंद्रः स भवान् आत्मशस्त्र इदानीं तमेन्द्र रथमारोहि विजयाय प्रतिष्ठताम। अब क्या हुआ? तो कहा कि वह जो दुर्जय है वह किसका पुत्र है? दुर्जय पुत्र है कालनेमी का। और उसने क्या किया है कि स कीलते सख्यु शतक्रतोह अजय्यः, आपके जो मित्र हैं शतक्रतु इंद्र, वह उनके हाथों वह नहीं जीता जा सकता है। वह दुर्जय जो है उसको इंद्र भी नहीं जीत सकते। यहाँ मातली यह कहना चाह रहा है। रणशिरसि त्वं तस्य निहंता स्मृतः, रणशिरसि यानी युद्ध क्षेत्र में आप ही उसको मारेंगे ऐसा समझा जा रहा है। यत उच्छेत्तुम सप्तसप्तिः न प्रभवति तत् नैषं तिमिरम चंद्र अपाकरोति। जिसको सूर्य उखाड़ने में समर्थ नहीं होता, सप्तसप्ति, 7 किरणें हैं ना, 7 रंग की किरणें सूर्य की, इसलिए उसको सप्तसप्ति ही कहते हैं। तो
जो सूर्य है 7 रंगों वाला, वह जिसको उखाड़ने में या मारने में सक्षम नहीं होता है, तत् नैशम तिम्रम, उस रात के अंधेरे को चंद्रः अपाकरोति, चंद्रमा दूर कर देता है। रात के अंधेरे को सूर्य दूर नहीं कर सकता। कैसी मज़ेदार बात कही है। सूर्य नहीं होता है तो ही तो रात होती है। लेकिन कवि जो है वह किसी भी बात को घुमाकर कैसा भी प्रकट कर देता। अब वो कह रहा है रात के अंधेरे को सूर्य दूर नहीं कर सकता, लेकिन चंद्रमा दूर कर देता है। बड़ा कौन है? बड़ा सूर्य है। छोटा कौन है? चंद्रमा बहुत छोटा है सूर्य के आगे। तो सूर्य जो है वह रात के अंधेरे को दूर नहीं कर सकता, लेकिन चंद्रमा कर देता है। तो इसलिए उस दुर्जय को, कालनेमी के पुत्र दुर्जय को मारने में इंद्र समर्थ नहीं हो रहे हैं, लेकिन आप उसको मार देंगे ऐसा समझा जाता है। तो इसका अर्थ यह हुआ कि सूर्य जिस अंधकार को दूर नहीं कर सकता उसको चंद्रमा कर देता है। इसका अर्थ यह हुआ कि मातली ने प्रकारांतर से अपने जो स्वामी है इंद्र को ही बड़ा बताया। सूर्य जो है, सूर्य क्या है? सूर्य चंद्रमा से बहुत बड़ा है। चंद्रमा से बड़ी पृथ्वी, पृथ्वी से बड़ा सूर्य। तो उसको सूर्य बताकर, इंद्र को सूर्य बताकर और दुष्यंत को चंद्रमा बताकर एक तरफ तो उसने यह सिद्ध कर दिया कि इंद्र बड़े हैं, दूसरी तरफ यह बात भी कह दी कि सूर्य जिसको नहीं, जिस अंधकार को नहीं मार सकता उसको चंद्रमा मार देता। तो यह भी बता दिया कि इंद्र जो है वह उस राक्षस को मारने में समर्थ नहीं है। और अगली बात यह कि दुष्यंत को चंद्रमा के समान बताया, तो चंद्रमा की भी अपनी वो है, अपना गौरव है चंद्रमा का। कोई छोटा मोटा गौरव नहीं है। आप सबको शायद मालूम नहीं हो, चंद्रमा को वनस्पतियों का स्वामी कहा गया। वनस्पतियों का, ये जो पेड़ पौधे आप देखते हैं ना, इसका स्वामी है चंद्रमा। किसी कारण से यदि चंद्रमा ख़त्म हो जाए मान लीजिए, तो ये सारी वनस्पतियां समाप्त हो जाएंगी। और सारी वनस्पतियां समाप्त हो जाएंगी, इस कारण से जो हमें शुद्ध हवा मिलती है वो बंद हो जाएगी और हम भी मर जाएंगे। इसीलिए कहा गया है कि चंद्रमा का जब 4.5 अरब वर्ष के बाद चंद्रमा विखंडित होकर समाप्त हो जाएगा, तो उसके कुछ समय बाद ही पृथ्वी भी विखंडित होकर समाप्त हो जाएगी। इसलिए चंद्रमा का अपना गौरव है, लेकिन वह सूर्य से तो छोटा ही है। तो कितनी बुद्धिमत्ता से उस सारथी ने इंद्र को बड़ा भी बता दिया और दुष्यंत के गौरव की भी रक्षा कर ली कि आप चंद्रमा के समान हैं। और चंद्रमा रात्रि के अंधकार को दूर करने में समर्थ है, सूर्य रात्रि के अंधकार को दूर करने में समर्थ नहीं है। उसी तरह से कालनेमी का पुत्र जो दुर्जय है वह इंद्र के द्वारा नहीं मारा जा सकता, आपके द्वारा मारा जा सकता है। स भवान आत्मशस्त्र एव इदानीम, इसलिए आप अस्त्र लेकर तमेंद्र रथम आरोह, इंद्र के रथ पर बैठकर विजयाय, विजय के लिए प्रतिष्ठताम, चलिए हमारे साथ चलिए, रवाना होइए। राजा कहता अनुगृहीता हम अनया मगवतः संभावनया, इंद्र ने मुझे इतना आदर दिया, इस बात से मैं बड़ा वो हूँ, अनुग्रहित हूँ। अथ माडव्यम प्रति भवता किमेव प्रयुक्तम, यह बताएं अपने माढ़व्य के प्रति ऐसा व्यवहार क्यों किया, विदूषक के प्रति ऐसा व्यवहार क्यों किया। उसकी गर्दन पकड़ ली थी आपने। मातिलह्य तदपि कथ्यते, वह भी मैं कह रहा हूँ। किंचिन निमित्तादपि मनः संतापाद आयुष्मान मया विक्लवो दृष्टा, किसी संताप से मैंने आपको व्याकुल देखा, राजा साहब आपको व्याकुल देखा। फिर क्या हुआ, पश्चात कोपयितुम आयुष्मंतम तथा कृतवान अस्मि, उसके बाद आपको गुस्सा दिलाने के लिए मैंने ऐसा किया। क्यों? जब आप संताप में थे तो कोई बड़ा काम, जब आदमी भीतर से दुखी होता है तो कोई बड़ा काम करने की उसकी क्षमता कम हो जाती,
और इस समय बहुत बड़ा काम है दुर्जय नामक शत्रु को मारना, और आप भीतर से व्याकुल हैं, तो आप कैसे इतना बड़ा काम करेंगे। इसलिए आपको गुस्सा दिलाया। गुस्सा दिलाने से क्या हुआ कि आपके भीतर का जो संताप था, आपके भीतर का जो दर्द है, व्याकुलता है, वह क्या हुआ, वह समाप्त हो गई, और इसलिए अब आप लड़ने के लिए तैयार हो गए हैं। तो यहाँ तक हम आज पढ़ते हैं, शेष हम आगे पढ़ेंगे। धन्यवाद।